भाइयों बहनों नमस्कार। मैं विवेक द्विवेदी 22,000 लीगल टीम से। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने 2 जगह घेराव किया। पहला तो बीजेपी कार्यालय 2 बजे, उसमें हमने आप लोगों ने देखा होगा कि हम करीब 40-42 की संख्या में थे। पुलिस ने किस तरह हमने बीजेपी का घेराव किया, किस तरह पुलिस बल ने हम पर दबाव किया, फिर भी हम अपने मुद्दे को संज्ञान में रखते हुए नारेबाजी किए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाए और बाद में अंततोगत्वा मीडिया के माध्यम से हमने प्रचार किया, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया और फिर लास्ट में बस के माध्यम से हम लोग इको गार्डन गए। फिर 4 बजे आलोक सिंह के नेतृत्व में हमारी टीम गई, शिक्षा मंत्री आवास में सतीश द्विवेदी घेराव किया और वहां भी मीडिया के माध्यम से सरकार को अपनी बातों को पहुंचाया बड़े अच्छे ढंग से, ताकि मामले को जल्द से जल्द संज्ञान ले, हमारे मामले को निस्तारण किया जाए। और फिर वहां से हम लोग को इको गार्डन बस से भेज कर लाया गया। करीब 85 से 86 अभ्यर्थी थे। इस तरह देखिए हम लोग घेराव करते रहेंगे जब तक कि हमारे मुद्दे को संज्ञान नहीं लिया जाएगा। आप लोग को पता है कैंडल मार्च जब 4 दिसंबर को हुआ था, उस समय लाठीचार्ज हुई थी। किस तरह लाठीचार्ज हुई कैंडल मार्च में और किस तरह आरक्षण वालों ने उस मुद्दे को अपने लाठीचार्ज से जोड़कर और बोला कि हम हमारे भाई लोग घायल हुए। 22,000 घायल होते हैं और बताते हैं आरक्षण वाले कि हमारे भाई घायल हुए। कितनी बताई नाइंसाफी हम लोग के साथ है। इसके पहले कल भी हम लोग कैंडल मार्च किए। विपिन रावत की जो श्रद्धांजलि दिया गया कैंडल मार्च के माध्यम से, शोक संदेश दिया गया, क्योंकि कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को दुख हुआ, पूरे देश को दुख था, इसलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले। साथ में अपने मुद्दे को भी रखा गया कि 1,37,000 की जो भी सीटें 22,000 से 26,000 उसको 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। आपको ही बता दें, प्रत्यावेदन का जो डेट है, अंतिम डेट, वो 14 और 15 को रखा गया है। 14 और 15 को सभी भाई बहन SCRT निषादगंज पानी टंकी पहुंचे। जो बहनें नहीं आ सकती वो अपने गार्जियन यानी माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ या अपने पति के साथ आए, लेकिन आए अवश्य। ये अंतिम मौका, इसके बाद फिर प्रत्यावेदन नहीं लिया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी भाई बहन ये नहीं कहेगा विवेक भाई आपने बताया नहीं था। कोई हमको एक्सक्यूज हमें न देगा, ना कोई हम पर उंगली उठाएगा। अंतिम समय है, आप लोग आ जाइए। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं वो दिन दूर नहीं जब सीटें जुड़ेंगी। सीटें जरूर जुड़ेंगी। शासन प्रशासन पर विचार चल रहा है, यहाँ तक कि कमेटी गठित हो गई। कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। आपको पता होना चाहिए 2 मुद्दा चल रहा है। एक तो हम लोग का 22,000 का मुद्दा चल रहा है, एक तो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। आपको लगता है कि सरकार दोनों मुद्दे का निस्तारण किए बिना चुनाव लड़ लेगी? कभी आप सोच सकते हैं? जब किसान आंदोलन को खत्म कर दिया चुनाव से पहले, तो निश्चित तौर पर हमारे मुद्दे को संज्ञान में लेकर दोनों मुद्दे का निस्तारण किया जाएगा और जल्द से जल्द हमारी 1,37,000 की जो भी सीटें खाली, चाहे 22,000 से 26,000 है, उसको 69,000 में जोड़ा जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने की तो बहुत इच्छा है कि और बातों को रखा जाए, पर समय के अभाव के कारण अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। आगे की बात हमारे रुद्रेश मिश्रा जी करेंगे। आइए सर। भाइयों एवं बहनों, जय श्री राम। 22,000 लीगल टिप से मैं रुद्रेश बाबा आपसे करबद्ध। अब निवेदन तो हम नहीं करेंगे बार बार, लेकिन आपको सूचित कर दे रहे हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 14 तारीख और 15 तारीख आपके लिए एक बहुत समझिए गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है। अगर इस चांस को आप खो दिए तो हो सकता है जिंदगी भर आपको खोना ही खोना पड़े। इसलिए आप लोगों को बस मीडिया के माध्यम से यही मैं सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग 14 और 15 को आके यहाँ पे अपना प्रत्यावेदन दे दें और बाकी कुछ भी नहीं। 1 रुपया यहाँ नहीं देना है। ये समझ लीजिए एक धरना नहीं, धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल पे कभी कोई डिमांड नहीं होता है। यहाँ ईश्वर की कृपा से भोजन भी आपको मिलेगा और सोने की व्यवस्था भी हम लोग कर दिए हैं। तो आप आइए। अगर स्वेच्छा से जैसे मंदिर में जाते हैं कुछ दान कर देते हैं, वैसे आप कर दीजिएगा। नहीं तो कोई जरूरत, कोई डिमांड आपसे नहीं करेगा किसी धन की। हाँ, लेकिन एक बात करिएगा, आपसे अगर हो सके तो 2-3 दिन रुकना है। 2 दिन तो मान लीजिए रुकना ही पड़ेगा। 10-5 किलो चावल, गेहूं या आटा जो भी हो सके आप दान के रूप में लेते आइएगा। अगर इतने लोगों का पेट भर रहा है हम लोगों की टीम के द्वारा, तो ये समझ लिए बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य हो रहा है। किसी को बाहर नहीं जाने दिया, जो यहाँ है सब भोजन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग आइए, अपना प्रत्यावेदन दीजिए। और संघर्ष की बात तो अध्यक्ष जी माननीय विवेक द्विवेदी ने बताया
कि आज हम लोग क्या किए, क्या नहीं किए, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, वो सब तो सब लोग बताएंगे। लेकिन हमारा बस यही आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप अंतिम समय भी खो देंगे तो हो सकता है कि जीवन भर पछताना पड़े। इसलिए आइए और अपना प्रत्यावेदन दीजिए। ईश्वर है, सबका कल्याण होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। तुम बोलो। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मिश्रा। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं धरना स्थल पर नहीं रहता हूं क्योंकि मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। फिर भी मैं उनको छोड़ के आया हूं, इसलिए आया हूं कि अपनी नौकरी के लिए आया हूं और अपने भाइयों का साथ देने के लिए आया हूं। हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे भाई जेल गए, तो आप लोगों को घर से निकलना चाहिए। और जो बताया गया विवेक भाई द्वारा कि जो प्रत्यावेदन जमा करने की आखिरी डेट है 15 तारीख है, उसके बाद ना हम लोग किसी का प्रत्यावेदन लेंगे और ना किसी के प्रत्यावेदन पर विचार करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग हर हाल में यहाँ पर 14 की शाम तक या 13 तारीख को आके प्रत्यावेदन जमा कर दें और उसके बाद में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस संघर्षों में आप लोग सहभागिता दर्ज करें। और हम बहुत ही जल्दी हम लोगों की नौकरी लगने वाली है और हम बहुत ही जल्दी अपने विद्यालयों में होंगे। बस आखिरी समय आ गया, जो हम लोगों ने धरना शुरू किया था उसका पीक पॉइंट आ गया है और सरकार एकदम से सीरियस है। हम लोगों के मुद्दे पर जल्दी ही निर्णय लेगी और हम लोगों को सफलता मिलेगी। आगे की बात हमारे अभय भाई बोलेंगे। सभी 75 जिलों के अभ्यर्थियों से बस खाली इतना ही कहना है। सारी बातें तो हमारे विवेक भाई, धर्मेंद्र भाई, रुद्रेश जी कह दिए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी जो बहन शिखापाल बैठी है टंकी पर, उसकी तरफ से और हमारे धरना अध्यक्ष कह लीजिए, चाहे हमारी इस धरने की शान कह लीजिए विवेक द्विवेदी, इन दोनों की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, निवेदन है कि आप लोग हर हाल में 13 तारीख को शाम तक चले आइए। 14 और 15 आपका प्रत्यावेदन लिया जाएगा। आप 16 तक अपने आप को यहाँ पर रखिए। 16-17 आप आपको मान के चलिए कि अगर हम 14 को चल रहे हैं कि हमको 17 तक वहाँ पे रहना ही रहना। अपने आप को एक बार दे दीजिए। हम कितनी बार आपसे कहे हैं कि हम हमेशा कहते हैं 5000 की संख्या दीजिए, 48 घंटे में जीओ जारी करोगे, लेकिन आप लोग वो दे नहीं पा रहे हो। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब आप लोग वो संख्या दोगे। फिर भी हम अपने जितने भी हमारे साथी उनके साथ लड़ते हैं और लड़कर उस जीत को हासिल करने के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज वो जीत हमारे कदमों पर खुद आकर खड़ी है। बस यही है कि अब हमको खाली थोड़ा सा फोर्स देना है और जिसके लिए आखिरी बार आपका साथ सहयोग चाहिए। इसलिए आप लोग जो भी प्रत्यावेदन जमा किए हैं वो भी, और जिन्होंने नहीं जमा किए वो भी 13 तारीख तक शाम तक चले आए, ताकि 14-15 को आपका प्रत्यावेदन जमा हो जाए और हम सरकार को अपनी बात भी मनवा लें और हम आराम से अपने विवेक भाई के साथ और अपनी शिखा दीदी के साथ अपने अपने घरों पे जाएं, अपनी नौकरी करें। और मेरा भाई जो है अरविंद सिकरवार, आलोक सिंह, मलकीत सिंह, यशपी सिंह, ये सब जो है इन सबको साथ लेकर घर चले और खुशी खुशी अपने घरों में जो होता है ना कि त्योहार आती है तो बहुत खुशियां होती हैं, उसी प्रकार से इस खुशी को, इस त्योहार को अपने घर ले जाए और आराम से अपने विद्यालय में नौकरी करें और अपने घर में खुशियों के दिए जलाएं। बस यही गुजारिश है आप लोगों से। इसलिए आप लोगों को एक बार और कहता हूं कि इन सब का चेहरा देखकर आप लोग जल्द से जल्द 13 तारीख की शाम तक चले आइए। 14-15 प्रत्यावेदन जमा कीजिए और 16 तक या 17 तक अपने आप को यहाँ पर रखिए, ताकि हम हर हाल में इस जीत को जीत कर अपने घर घर पहुँच जाएं। धन्यवाद। मेरा 75 जिलों के भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप लोग जरूर आए, क्योंकि भाई देखिए इसके बाद देखिए खुशबू अब आने लगी है। जीत की हमारी जो खुशबू होती है ना वो अब आने लगी है। बस आप लोग अगर आ गए तो वो महक इतना बढ़िया लगेगा कि मतलब आपके घर, अपने परिवार, सारे लोग एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो कृपया करके आप लोग घर से आए। हाँ देखिए अभी द्विवेदी भाई, मेरे भैया, बड़े भैया जो संत जी हैं वो भी गए हैं, तो सब लोग ने अपना अपना सहभागिता दे रहे हैं। तो आप लोग भी सहभागिता यहाँ के दीजिए। और ये कहना हमारा सबसे मेन कहना है कि मतलब आप लोग घर से जब चलिएगा तो अपने घर से कुछ आटा चावल जो भी भैया कहे हैं वो लेके चलिएगा, लेकिन अपने रहने की व्यवस्था कुछ लेके चलिएगा, कंबल वम्बल लेके चलिएगा, जिससे हमें यहाँ न प्रबंध, क्योंकि हम देखिए हम भी बाहरी, यहाँ कोई यहाँ अपने लखनऊ का रहने वाला नहीं है। तो कृपया करके अपने जो भी हो साधन हो वो लेके चलिएगा, हमें कहना ना पड़े। ठीक है, तो यही हमारा कहना। इसके बाद मेरे भाई रखेंगे।
दोस्तों, मैं 75 जिलों के जनपद के बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा इस समय जो है मुद्दा जो है बिल्कुल पीक पर चल रहा है। आपको भी पता है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार न्यूज़ में हेडलाइंस में जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है। देखिए इस समय सिर्फ हमें एक हथौड़ी की चोट मारनी है, बस मुद्दा एकदम पूरी तरीके से गर्म है। आप अपना संख्या बल ला के दे दीजिए, क्योंकि संख्या बल पर बहुत कहीं ना कहीं हम अभी तक विफल रहे हैं। तो संख्या बल ही है, अगर आपकी संख्या 5,000 प्लस होती तो एक ही दिन में जियो जारी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीट पर जो है पूरी तरीके से खड़ी नहीं उतर पाए हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से हाथ जोड़कर सभी बहन भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ 13 तारीख की शाम तक SCRT लखनऊ पानी की टंकी पर जरूर पहुंचे और अपने प्रत्यावर्तन के साथ और अपने साजो सामान के साथ पूरी बैग और बैग सब पैक करके आइएगा। और इस बार ये सोच के आइएगा कि हमें हर हाल में किसी भी तरीके से जियो जारी कराना है। ठीक है, धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं सुनील वेदी प्रतापगढ़ जिले से हूँ। साथियों, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे हमारे सभी साथियों को, सब ने आपसे विनती की, सब ने आग्रह किया कि आप शीघ्र अतिशीघ्र SCRT पानी की टंकी पर पहुंचे, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र जो है सरकार इस पर निर्णय लेने वाली है। ये मान चलिए आरक्षण का जो आप लोग गुफा सुने थे 5844 का, उसका कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से जो भी होगा 137 से ही होगा। घर से निकलिए, कल्याण इसी में है। आप जितना जल्दी हमारे बीच में आएंगे उतना जल्दी अपनी नौकरी अपने घर लेकर जाएंगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठंड का मौसम है, पूरी तैयारी से आइएगा। अपना कंबल बिछौना जो भी हो, और साथ में अगर संभव हो तो राशन भी ले आइएगा, जैसे हमारा रुद्र सिंह मिश्रा जी बाबा जी ने अभी आपको कहा है। और आकर के यहाँ पर हमारे बीच में हमारा साथ दीजिए। और मैं विश्वास दिला कहता हूँ, मैं लीगल टीम का सदस्य तो नहीं हूँ, लेकिन इनके बीच में रह करके हमको इतना जानकारी जरूर मिल गई है, इतना संकेत मिल गया है कि अब जीत दूर नहीं है। हम जीत के इतने करीब आ चुके हैं कि अब वो घंटे में गिने जा रहे हैं, सेकेंडों में गिने जा रहे हैं। समझ लीजिए वो क्षण पल बहुत ही शीघ्र हमारे बीच आने वाला है और सफलता चंद दिनों में हमारे कदम चूमने वाली है। आप बस आ जाइए, हमारा साथ दीजिए और हमारी जो खुशियां हैं, जीत के वो जो पल रहेंगे उसमें शामिल होइए। और उस खुशी का माहौल अगर आपके सबके साथ रहेगा तो कितना आनंद आएगा। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप हमारे बीच आइए। नौकरी तो जरूर मिलेगी, सबको मिलेगी, लेकिन आप जब विद्यालय में जाएंगे तो आपको शर्म लगेगी कि हमने बिना संघर्ष के, बिना किसी कर्म के नौकरी प्राप्त की है। लेकिन जो संघर्ष का साथी एक बार जब जाएगा, विद्यालय पहुंचेगा, तो उसका एक अलग रुतबा रहेगा। उस रुतबा को प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में आइए भाइयों, और सफलता प्राप्त करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने हमारे इन योद्धाओं के बारे में सुन भी लिया होगा और सबने बिचाई भी होगी। और उनमें ये मेरा छोटा भाई है, वैसे बात है, कद का छोटा काम बड़े करता है मेरे साथी। न मरने से डरता है, न जीने से डरता है, वो किसी भी हद तक जाने। वो शिखा दीदी ऐसा एक उदाहरण है। ये इतिहास हम रचने जा रहे हैं। आपसे बस इतना कहूंगा, बहुत सी बातें इन हमारे साथियों में जो संघर्ष कर रहे हैं आज हमारे बीच आके, बहुत बहुत बड़ी बातें आपको बताई। और हमारे इस संगठन की मजबूती पता क्या है कि हम चंदा चोर नहीं है। सबसे बड़ी प्रामाणिकता, सबसे बड़ी सत्यनिष्ठा, सबसे बड़ी ईमानदारी हमारे इस संगठन की अगर है तो वो है ईमानदारी। अगर ईमानदारी नहीं होती तो हम आज तुमसे गेहूं चावल आटा नहीं मारते, जैसे तमाशा करने वाला फकीर माता। हम चाहते हैं लोगों के दिलों पे राज करना, ताकि लोग हमें सदियों तक याद रखें कि हमने क्या किया इस भाईचारे के लिए और क्या नहीं किया। अगर हम छोटे होते, लुटेरे होते, तो हम आपसे क्या कहते, फिरते आवेदन लाइए, 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए। लेकिन हमारे गुरुजी ने, हमारे सभी साथियों ने, संघर्षी साथियों ने क्या कहा आपसे कि हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे बड़ी बात शायद ही आप पढ़े लिखे हो कोई नहीं कह सकता। हम पैसे के लालची नहीं है। पैसे के लालची अगर होते हम तो खून नहीं पाते हैं यहाँ पे अपना। 61 लोग हम जेल नहीं जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए, आपकी बुद्धि में आना चाहिए कि इन 13, 14, 15 इन 3 दिनों में अगर हमारा साथ देंगे। हमने अभी तक फिरते आवेदन किसी का जमा नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार पर दबाव बने और जियो जल्द से जल्द जारी करें। जियो जारी करने के लिए हम ये फिरते आवेदन ले रहे हैं। और हाँ, सतीश द्विवेदी के यहाँ जब हम गए थे तो सतीश द्विवेदी के मुख से भी ये बात निकली थी, सरकार स्टैंड जरूर लेगी, क्योंकि चुनावी दौर है, सरकार स्टैंड लेगी। इसलिए हम आपको इसलिए बुला रहे हैं ताकि हमारे जो पुराने साथी हैं या जो नए साथी हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। क्योंकि
हमें यहाँ से कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके माता पिता की, आपके घर वालों की, आपके परिवार वालों की दुआएं जरूर मिलेंगी हमें। तो दोस्तों ऐसा करिएगा, 13, 14, 15 जैसे भी हो, आप लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार आइए। यहाँ पे खाना यहाँ पे मिलेगा, व्यवस्था यहाँ पे पूरी है। विवेक द्विवेदी पूरी अध्यक्षता कर रहे हैं, हम इनके साथी हैं, वो साथ दे रहे हैं। वो साथ तब तक देंगे जब तक कि आप सबको नौकरी नहीं मिल जाती। बस इतना कहना चाहूंगा आपसे।